जय साई राम दोस्तों। तो इस वीडियो का टॉपिक है VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं। तो पहले हम आते हैं इसका इस्तेमाल करना क्यों है, इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। अगर आपने बहुत बार मैक्रो यूज़ किया होगा तो उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं। तो ये मेरा एक्सेल हो गया। अब मैं व्यू में गया, मैक्रो में रिकॉर्ड मैक्रो किया, यहाँ कुछ भी नाम दे दिया। यहाँ पे सेलेक्ट करके मैंने सिर्फ कलर किया और यहाँ कुछ लिख दिया है और फिर यहाँ से मैक्रो स्टॉप किया। ये मेरा मैक्रो परफॉर्म हो गया। अब मैं दूसरी सीट में चलता हूँ, फिर से व्यू में जाऊँगा, मैक्रो को रन करूँगा। ये मेरा मैक्रो रन हो जाएगा, दूसरी सीट में वही रिपीट हो जाएगा। अब चलते हैं डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये तो ये, लेकिन बहुत बार क्या हो गया कि कोई आप पर्टिकुलर एक चीज़ करना चाहते हैं, रिकॉर्ड हो, लेकिन वो रिकॉर्ड होती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन है कि हाँ, जो ऑटोमेशन है वो कहाँ तक लिमिटेशन का करे। लेकिन उसको अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको मैक्रो की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। मैक्रो जो रिकॉर्डिंग करता है और जो प्ले करता है, रन मैक्रो के टाइम पे जो वो परफॉर्मेंस करता है वो एक लैंग्वेज में करता है। उस लैंग्वेज का नाम है विजुअल बेसिक। अब यहाँ पे जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हैं तो यहाँ पे उसे VBA बोलते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। कौन कौन से एप्लीकेशन के लिए? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे MS ऑफिस के एप्लीकेशन के साथ आप VBA की कोडिंग करके आप मैक्रो को कस्टमाइज कर सकते हैं या अपना खुद का मैक्रो वहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसी के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा मैक्रो कैसे लिखना होता है और एक एक करके आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। टैब में विजुअल बेसिक वाले में Alt F11 से भी आ सकते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हो गया, ये मेरा मेन्यू बार हो गया और ये प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर। मॉड्यूल पे क्लिक किया मैंने तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ हाईलाइट होता है, जिसमें हम एक्टिव सीट में काम कर रहे थे वहाँ हाईलाइट होता है। ये प्रोजेक्ट की इस वाले जिस भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे नेम आ रहा है ना, यहाँ पे मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया माई सीट। अब चलते हैं वहाँ एक्सेल में, ये प्रॉपर्टी बदल गई है। तो ये ऐसे VBA कोडिंग में काम करती है। अब इस मॉड्यूल 1 पे डबल क्लिक कीजिए। तो ये हमने किया था, क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, विद सिलेक्शन, सिलेक्शन के साथ इसने क्या किया, तो सिलेक्शन के साथ कलर नग की जो कोडिंग है उसने ये डाल दी। तो ये हो गया पूरा। और उसके बाद क्या किया, इसने सिलेक्शन को बंद किया, फिर यहाँ पे रेंज H4 को सेलेक्ट किया, वहाँ पे फॉर्मूला क्या डाला, डबल कोट्स में हेलो। डबल कोट्स में क्यों? अगर मैं नंबर डालता तो वो डबल कोट्स में नहीं होता, क्योंकि नंबर के लिए कैलकुलेशन परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे VBA में स्ट्रिंग को, टेक्स्ट की वैल्यू को हमको डबल कोट्स में डालना पड़ता है। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई अपना पहला कोड लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो पहला कोड लिखने के लिए इंसर्ट कीजिए मॉड्यूल पे, एक नया मॉड्यूल, या इसी में भी आप लिख सकते हैं लेकिन हम अलग से ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लिक किया, यहाँ लिखेंगे आप सब। सब जो होता है प्रोसीजर स्टार्ट करने से होता है। माई प्रो ये मैंने नाम दे दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। यही यहाँ पे भी हो रहा था काम। सब मैक्रो 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। जैसे एंटर में हमारा, तो यहाँ एंड सब टाइप है, यहाँ पे अपने आप टाइप हो गया। अब मेरे को यहाँ बीच में टाइप करना है कोई भी, तो रेंज A1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू हेलो 1 2 3, जो भी है मैंने ये लिख दिया। अब चलते हैं इसको, वहाँ से कंपाइल करा सकते हैं, या आप एक्सेल फाइल में आएंगे तो Alt F8 से भी हो सकता है कंपाइल। ये किया, माई प्रो पे जाके सेलेक्ट किया, रन किया, या व्यू में जो ऑप्शन होता है मैक्रो का, यहाँ से भी हो सकता है रन। माई प्रो रन ये आ जाएगा। या फिर आप इसको यहाँ से भी रन करा सकते हैं, उसी बॉडी में रहिए और यहाँ से प्ले कीजिए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं A और B की वैल्यू को ऐड करने वाले एक प्रोग्राम बनाते हैं। सब माई ऐड ब्रैकेट ओपन क्लोज डिम A एज इंटीजर। अब ये क्या लाइन है, तो ये मैंने A नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। और कौन कौन से टाइप होते हैं, और टाइप होते हैं इसमें, बाइट होता है, इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, सिंगल होता है, डबल होता है। ये सब किस काम में आते हैं, तो सिंगल डबल लॉन्ग का अलग अलग काम होता है। वो मैं आपको वेरिएबल वाइज बताऊंगा एक एक करके कितना आ सकता है। इंटीजर में क्या आ सकता है, इंटीजर में निगेटिव और पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। एब्सोल्यूट नंबर मतलब क्या हुआ, पॉइंट वाले नंबर नहीं लेगा ये। पॉइंट वाले नंबर के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिम A एज सिंगल या A एज डबल।
डबल और सिंगल में क्या अंतर है, जैसे कि वो होता है एक रेंज का अंतर है, इतने तक ही नंबर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। अच्छा, यहाँ पे हम वेरिएबल लगाते हैं क्यों? हम वेरिएबल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पहले से ही डिफाइन कर देते हैं ये इस टाइप की वैल्यू स्टोर कराएगा तो रैम में उतने ही बाइट ऑक्यूपाइड हो जाएंगे जिस टाइप का ये वेरिएबल है। जैसे कि एक वेरिएबल है डिम बी एज बाइट, तो बाइट में क्या होता है 0 से लेकर के 255 तक नंबर आप डाल सकते हैं, तो इसकी वहाँ पे रैम पे बहुत कम स्टोरेज होगी, तो इसलिए ये वहाँ डिक्लेयर कराने के लिए हमको वेरिएबल लेना पड़ता है। जैसे आप सेल में थे, कुछ भी आप डालेंगे वो अपने आप कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे आप अगर आप वेरिएबल पहले से डाल देंगे तो ये क्या करेगा, आपका प्रोग्राम फास्ट रन करेगा। या यहाँ पे एक टाइप ये भी है डिम बी एज कुछ नहीं, या ये ओनली डिम बी लिख दो, ये क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और किसी टाइप का नहीं है, जो मर्जी ले सकते हैं, या आप सिंपली कहीं पे भी यूज़ कर दो। अब मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम बी एज इंटीजर, ए इक्वल टू रेंज A1 डॉट वैल्यू, बी इक्वल टू रेंज B1, B1 ही ले लेते हैं, या A2 भी ले सकते हैं, B1 डॉट वैल्यू रेंज C1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ए प्लस बी। इसको मैंने ऐसे लिखा ना ए प्लस बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए की जगह रेंज A1 डॉट वैल्यू प्लस रेंज B1 डॉट वैल्यू, ऐसे भी लिख सकता था। तो यहाँ पे वेरिएबल पहले से डिफाइन करने का यूज़ क्या हुआ, हम फटाफट एक्सेस कर सकते हैं कुछ भी चीज़, आप कैलकुलेशन का काम, ऑपरेशन का काम, कंडीशन का काम आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ ये है। अब चलते हैं वापस से इसको रन कराते हैं। तो A1 और B1 में, A1 में कोई नंबर और टाइप होना चाहिए, ये ले लिया, अल्ट F8 दबाइए या व्यू में जा कर के रन मैक्रो कीजिए, माई ऐड पे आकर के रन किया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे मेरा टोटल आ गया, टोटल ये आ गया। एक फंक्शन और बना लेते हैं। अभी ये क्या था, ये मेरा प्रोसीजर था, ये मैक्रो था। फंक्शन क्या होता है, जो आप यहाँ पे कॉल करते हैं कहीं पे भी, ये जैसे कि मान लीजिए सम लिखा मैंने, इसको फंक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट पास कराना होता है। बहुत से फंक्शन में आर्गुमेंट नहीं भी होते, जैसे मेरा टुडे हो गया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है बस ये, और ये वैल्यू दे देता है आपको। तो ऐसे टाइप के फंक्शन कैसे बना सकते हैं, तो उस पर आता हूँ मैं जरा। अब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन में क्या होता है, एक उसका भी टाइप होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे थे, सब में थे जब तक थे, तो इसको बस कहीं से ट्रिगर कराना था और वो फायर हो जाता। ट्रिगर कहाँ से हो रहा था, अल्ट F8 से हो रहा था। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट से भी ट्रिगर कर सकते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ड्राइंग लगाई, अब मैं इस ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ राइट, और ये रहा असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो में मैंने ऐड माई ऐड को यहाँ असाइन करा दिया। तो ये मैंने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर दे दिया। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 250 ले लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा ट्रिगर हो गया। तो ये क्या होता है, प्रोसीजर जो होता है, सब प्रोसीजर जो होते हैं कहीं से ट्रिगर कराने से फायर होते हैं। फंक्शन क्या होता है, किसी की अंदर से कोई वैल्यू अपने अंदर कंसिस्ट करता है तब ये फायर होता है। जैसे कि ये मान लीजिए फंक्शन कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में फंक्शन लिखेंगे, मान लेते हैं कि माई नंबर, माई पासवर्ड मैंने डाल दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन का टाइप होगा जो इसको कॉल करेगा। या तो आप वेरिएंट भी दे सकते हैं, वेरिएंट में क्या कर सकते हैं, माई पासवर्ड इक्वल टू टेस्ट 123 ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, कहीं पे भी आप कॉल कराइए, माई पासवर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज, टेस्ट 123 आएगा। तो ये क्या हुआ, फंक्शन का टाइप वेरिएंट है। अगर मैं फंक्शन के बाद लिख दूँ यहाँ पे इंटीजर, तो ये सिर्फ इंटीजर की वैल्यू लाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बूलियन, तो ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स की वैल्यू लाएगा। अब इसमें एक और चीज़ और कर लेते हैं। अब वो चीज़, कोई नंबर यहाँ आर्गुमेंट में पास करा रहे हैं, वो ऑड है कि इवन है वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने फंक्शन का नाम बदला, या फंक्शन ये ऐसे रहने दीजिए, हम कोई अलग से ले लेते फंक्शन। फंक्शन ऑड है कि नहीं है, या इवन है कि नहीं है, इवन टेस्ट, ब्रैकेट में ए एज इंटीजर। तो ये मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया है कहाँ पे, आर्गुमेंट में। मतलब अभी ये जहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, ये अपने पैरामीटर में, पैरेंथेसिस में ये अपने लिए वैल्यू मांगेगा। आप सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। और ये मैंने लिया बूलियन, इसका रिटर्न टाइप।
एंटर मार के ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये क्या किया, इफ ए mod 2 इक्वल टू 0, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो वो इवन नंबर होता है। तो इसलिए मैंने लगाया। तो ये मोड क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर है। ए को 2 से डिवाइड करेगा और अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो उसके बाद क्या करना है, देन इवन टेस्ट इक्वल टू ट्रू। ये हो गया। अब इसको कॉल कराते हैं, इवन टेस्ट। ये मेरा फंक्शन ये रहा, मैंने 90 ब्रैकेट में दिया, ट्रू आ रहा है। आप यहाँ पे इवेंट टेस्ट, ये सेल का एड्रेस दे दीजिए, इसको कॉपी कीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। अब नंबर यहाँ पे डालते जाइए। ये आपका जो नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं वैसे ही काम करेगा ये, टू फॉर। ये तो ये हो गया। तो ये क्या होगी, मैंने आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन करा दिया मैक्रो के साथ। अब अगली वीडियो में क्या बताऊंगा मैं आपको, इसमें और प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं।